नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। दादी, जब माँ कर्तव्य निभा सकती है तो रस्म क्यों नहीं। दरवाजे पर ढोल की आवाज़ सुनकर अंजना जी जल्दी से अपने कमरे में चले गईं। वो नई बहू का स्वागत नहीं कर सकती थी। उनकी सास ने साफ कहा था, शुभ काम से दूर रहना, और अपने बच्चों का बुरा कौन सोच सकता है। पूरी शादी में वो रस्म से दूर ही रहीं। बेटे ने एक दो बार बुलाया भी, पर काम का बहाना करके दूर ही रहीं। अंजना जी कमरे में अपने पति की फ़ोटो देख आंख में आंसू भरकर बोली, कितने अरमान थे अपनी बहू का स्वागत जोर शोर से करूंगी, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। अंजना जी को अपनी शादी का समय याद आ गया, जब वो दुल्हन बनकर आई थी। उनकी सास ने जोरदार स्वागत किया था। चांदी की थाली में पैर रखवाकर घर के अंदर बुलाया, दुनिया भर के नेक बांटे। अंजना जी को सास ससुर का बहुत प्यार मिला। पीयूष इकलौता बेटा था। 2 ननद थी जिनकी शादी होनी थी। पीयूष और अंजना जी ने मिलकर दोनों की शादी खूब धूमधाम से करी। सारी जिम्मेदारी अंजना जी ने उठाई थी। बहुत प्यार से सब चल रहा था। अंजना जी को अपनी किस्मत पर नाज होता था। ऐसा परिवार, प्यार करने वाला पति और 2 प्यारे बच्चे, बेटा तुषार और बेटी तुषिता, उनकी जान थे। जब बच्चे कॉलेज में आए तब अचानक अंजना जी की खुशियों को नज़र लग गई। पीयूष इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सभी एकदम सदमे में थे, कैसे इस स्थिति से निकलें। पर बच्चों और सास ससुर के प्रति अपने कर्तव्य निभाने के लिए अंजना जी ने ससुर के साथ पीयूष की जगह बिजनेस संभाला। जल्दी ही वो सब सीख गईं, पर पीयूष के जाने के बाद सास का व्यवहार एकदम बदल गया। वो अंजना जी को ही जिम्मेदार मानती और अक्सर उन्हें ताने देती। उनके पति समझाते, क्यों उसको और दुखी करती रहती हो, पर उन्हें समझ नहीं आता। तुषार और तुषिता बड़े थे, उन्हें भी गुस्सा आता। उनकी माँ को ताने सुनने पड़ते हैं। वो भी अपनी दादी से लड़ते, पर अंजना जी उन्हें समझाती कि उन्होंने भी अपना बेटा खोया है, परेशान है, बोलने दो उन्हें। अंजना जी घर के काम के साथ ऑफिस संभाल कर टूट चुकी थी। इतना करने पर भी सहानुभूति की जगह ताने मिलते, पर बच्चों की खातिर सब सह रही थी। तुषिता और तुषार रसोई में मदद कर देते तो सास को पसंद नहीं आता। तुषार ने पढ़ाई पूरी कर काम संभाल लिया। अब अंजना जी घर में रहती। तुषार की शादी पक्की हो गई थी। अंजना जी बहुत खुश थी कि अब अपने अरमान पूरे करूंगी, आखिर मेरा अधिकार है। पर सास ने कड़ी चेतावनी दी कि किसी भी रस्म में सामने नहीं आना। अंजना जी के अरमान टूट गए, पर बेटे की खुशी के लिए उन्होंने तुरंत मंजूर कर लिया। उनको रोना आ रहा था और फोटो को सीने से लगाकर रोए जा रही थी। नीचे ढोल की आवाज़ बंद हुई और बेटे की आवाज़ सुनाई दी कि जब तक माँ नहीं आएंगी हम अंदर नहीं आएंगे। दादी बोली, तुम पागल हो क्या, ऐसे मौके पर विधवा सामने नहीं आती। तुषार बोला, दादी कैसी बात कर रही हो, एक माँ अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं करती और ना होता। ये सब किस्मत के खेल हैं, इसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। और जब माँ कर्तव्य निभा सकती हैं तो रस्में क्यों नहीं। ये उनका अधिकार है जो कोई नहीं छीन सकता। हार कर अंजना जी नीचे आई और रस्म पूरी करी। अब उसे सुकून मिल गया था। बेटे ने माँ को गले लगा लिया। भावनाएं शुभ अशुभ से ऊपर होती हैं। माँ के स्नेह पर तो भगवान भी सिर झुकाते हैं। फिर कैसे ये समाज ये सोच भी पाता है कि अपने ही बच्चों की खुशियों में एक विधवा माँ की उपस्थिति अपशकुन हो सकती है। वही माँ जो पिता के असमय चले जाने पर खुद के सुख दुख भूलकर अपने बच्चों को अपनी ममता की घनी छाँव में ले लेती है। हर कठिनाई में कोमल ममतामयी माँ एक मजबूत ढाल बन जाती है। फिर कैसे किसी माँ की छाया अपने ही बच्चों की खुशियों में अशुभ हो सकती है। जो बच्चे जीवन भर हर छोटी छोटी बात में बिना माँ की उपस्थिति के चैन नहीं पाते, कैसे वो अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण पड़ाव को बिना माँ के स्नेह और आशीर्वाद के पार कर सकते हैं। आशा है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।